नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहर्रौ लैलतल क़द्रि फिल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान औ कमा क़ाला अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के इस एपिसोड में हम शब क़द्र के बारे में कुछ बातें पेश करेंगे। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम के अंदर एक सूरह लैलतुल क़द्र के नाम से नाजिल फरमाई है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लाशुबा हमने कुरान करीम लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है और आपको मालूम है कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात फरिश्ते और रूहुल कुदुस अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं। मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, और इस रात में तमाम फरिश्ते जितने भी अहकाम होते हैं वो पूरे अहकाम लेकर के फरिश्ते इंसानों के पास पहुंचते हैं। सलामुन, ये रात सरापा सलामती के हैं, यानी अल्लाह तबारक ताला इस रात के अंदर तमाम बंदों के लिए सलामती का फैसला फरमाते हैं। इसी रात के बारे में आता है कि पूरे साल के रिज़्क़ के बारे में अल्लाह तबारक ताला का फैसला नाफिज होता है और अल्लाह तबारक ताला फरिश्तों के जरिए से वो सारे इंसानों के पास पहुंचा दिए जाते हैं। इसी रात में अल्लाह तबारक ताला कितने लोग एक साल में पैदा होंगे और कितने लोगों की मौत होगी और कितने लोगों के रिज़्क़ बढ़ेंगे और कितने लोगों की रिज़्क़ कम की जाएगी और कितने लोग नेक बख्त होंगे और कितने लोग बदबख्त होंगे, इस रात में ऐसे फैसले भी किए जाते हैं। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से लौहे महफूज में जो ये फैसले महफूज हैं, उन फैसलों को लेकर के फरिश्ते पूरी दुनिया की इंसानियत तक पहुंचा देते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, और ये रात पूरी की पूरी सलामती है और ये सलामती की रात मतलइल फज्र, तुलुए फज्र तक रहती है। इस रात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने रमज़ानुल मुबारक के शुरू अशरे के अंदर इसको ढूंढा एतकाफ करके, फिर दरमियानी अशरे के अंदर एतकाफ करके इस रात को ढूंढा, फिर एक फरिश्ते ने आकर मुझे बताया कि ये रात रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे में है। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहर्रौ लैलतुल क़द्रि फिल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, तुम लोग लैलतुल क़द्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे में ढूंढो। बाज़ रिवायतों के अंदर आता है कि आखिर अशरे की ताक रातों में से किसी एक रात में लैलतुल क़द्र आती है। ताक रात का मतलब होता है 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। ये जो 5 ताक रातें हैं आखिर अशरे की, इन 5 ताक रातों में से किसी एक रात में शब क़द्र होती है। इसीलिए हम लोगों को आखिर अशरे में एतकाफ करना चाहिए ताकि हम इन ताक रातों को पा सकें और इन ताक रातों में से कोई भी एक रात जो शब क़द्र होगी वो शब क़द्र की रात हमें मिल जाए। कुरान शरीफ की सराहत के मुताबिक इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की रातों में इबादत करने से बेहतर है। इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की रातों की इबादत से बेहतर है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। इसका मतलब जितने भी आमाल 1000 महीनों के अंदर किए जाएंगे, उतने आमाल इस एक रात में अगर किए जाएंगे तो उसके बराबर हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को शब क़द्र की अहमियत के साथ तलाश करना है, जुस्तजू करना है और अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ भी करना है कि अल्लाह ताला ये रात हम सबको अता फरमाए और जिन्हें भी ये रात मिलती है वो इस उम्मत के सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान है। पिछले ज़माने में उम्रें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और पिछले ज़माने में मौक़े बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। आज इंसान बहुत बिजी है और इंसान की उम्रें बहुत कम हैं, मौक़े बहुत कम हैं। इसके बावजूद अल्लाह तबारक ताला ने हमें एक ऐसा मौका दिया है कि हम अगर एक रात में, साल में एक रात में इबादत कर लेते हैं तो 1000 महीनों से ज़्यादा इबादत करने का हमें सवाब मिल जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको ये रात, इस रात की बरकत, इस रात की मग़फ़िरत, इस रात की नेमत और इस रात की सआदत और इस रात के जो फैसले हैं
وہ سارے فیصلے اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں تمام امت مسلمہ کے افراد سے دعا گزارش کروں گا کہ اس عشرے کے اندر، رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے اندر خاص طور سے ہم لوگ عبادتوں کے اندر گزاریں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایک قیمتی رات رکھی ہے وہ رات ہم پا سکیں، اور جو لوگ بھی یہ رات میں جگتے ہیں ان سے ایک اور گزارش کریں گے کہ وہ امت مسلمہ کے احوال کے بارے میں ضرور دعا کریں۔ یہ جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، یہ جو آفتیں آئی ہوئی ہیں، اور یہ جو وبائیں پھیلی ہوئی ہے، ان سے پوری امت مسلمہ اور پوری دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے ہندوستان کے جو حالات ہیں اور ان حالات کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور تمام انسانوں کے اندر اخوت اور بھائی چارہ عام فرمائے، اور ہم سب کو انسانیت کے ناطے سب کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔